नमस्कार मित्रों, मैं संजय बलोदी परखर इस समय हूँ मुंबई राजभवन में। जी हाँ मित्रों, हम अक्सर पलायन की बात करते हैं, हम अक्सर उत्तराखंड के साहित्य की बात करते हैं, हम भाषाओं की बात करते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। और वास्तव में चिंता का कारण होता भी है कि क्या हम विकास के साथ साथ अपनी भाषा, साहित्य या पलायन के विषय में भी कुछ कार्य करते हैं या नहीं। मित्रों, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो निश्चित तौर पर राजनीति एवं अन्य क्षेत्र से ऊपर उठकर इस कार्यों के लिए विशेष मुहिम के तहत ये कार्य करते आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे साथ इस समय एक शख्स हैं जो उत्तराखंडी बोली भाषा, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में कई वर्षों से एक साधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुंबई राजभवन में आकर उन्होंने जो है इस विषय पर एक छोटी सी भेंट हम लोगों से की। जी हाँ, मैं नाम लेना चाहता हूँ डॉक्टर बिहारी लाल जलंधर जी का। जी हाँ, एक जाना पहचाना नाम, एक चित परिचित नाम, जो बोली भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में, विशेषकर उत्तराखंड के साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो हम उनसे एक थोड़ा रूबरू होने का प्रयास करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे एक छोटी सी संक्षिप्त भेंट में। जी हाँ, इस समय मेरे साथ हैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी जी। तो मित्रों, डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी से एक हमारा छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों के सम्मुख है, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इसमें ज़रूर शामिल हों। डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी, बिरूखाल हमारा ब्लॉक है, और मैं पूरे देश में अपने उत्तराखंड की जो भाषा है, यूँ कहें कि न गढ़वाली, न कुमाऊनी, न जौनसारी, अपनी उत्तराखंड की भाषा के लिए काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप उत्तराखंड की अपनी भाषाएं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसे बोलियों को विकसित करने में लगे हुए, इस भाषाओं पे काम कर रहे हैं और आपके कारण भी शायद ये है कि यहाँ आने का मुख्य कारण भी यही होगा। आखिर क्या कारण है कि आप यहाँ राजभवन आए हैं? ये तो विधि का विधान है। जिस काम को होना होता है उसके लिए रास्ते अपने आप बनते हैं। मैं 5 प्रदेशों में अभी तक मैं भ्रमण किया। मैंने अपनी यात्रा दिल्ली से आरंभ की, हरियाणा के बाद मैं पंजाब गया, चंडीगढ़ गया, हिमाचल प्रदेश गया और उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में गया। वहाँ कम से कम मेरी 14-15 दिन की विजिट थी, भ्रमण था। उसके बाद मैं राजस्थान गया। राजस्थान में मेरा करीब 12 दिन का भ्रमण था। और जब मैं राजस्थान के भ्रमण पर था, उससे पहले एक बार यहाँ कोश्यारी जी, आदरणीय कोश्यारी जी के यहाँ से संपर्क हुआ, राजभवन मुंबई से संपर्क हुआ। राज्यपाल कोश्यारी जी। राज्यपाल हमारे महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। वो एक हमारे साहित्यकार भी हैं, एक दृष्टा हैं, एक दृष्टा है। तो उनका यहाँ से फ़ोन गया। उनके अब ये हमारे गिल्डियाल जी, जो दिल्ली में हमारे एक बहुत बड़े नेता हमारे उत्तराखंड समाज थे, कोटला से हमारे बड़े बहुत सालों तक श्री कुशाल मणि गिल्डियाल जी चर्चित नेता हुआ करते थे और हमारे काउंसलर रहे हैं जी। तो आदरणीय कोश्यारी जी, एक बार थोड़ा बात कर लीजिए। मैं बात की तो बोला, यार जलंधरी, तुम क्या मुंबई को कमल गिल्डियाल जी का आपके लिए फ़ोन गया? कमल गिल्डियाल जी। तो बोला, यार जलंधरी, तुमने मुंबई छोड़ दिया, तुम मुंबई कब आ रहे हो? तो मैंने कहा, सर मैं आऊँगा, मेरे उसमें मुंबई का भी है, पर आपके माध्यम से अगर मैं आता हूँ तो एक बहुत बड़ी उत्तराखंड की भाषा में एक बहुत बड़ी एक संदेश हमारे उत्तराखंड को जाएगा। न गढ़वाली, न कुमाऊनी, न जौनसारी, हम कुमाऊं मतलब कह सकते हैं कि एक सर्वमान्य टाइप की कोई भाषा या बोली जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो सभी लोगों को एक समरूप में मान्य हो, उस पर आप विशेष तौर पे काम कर रहे हैं। अभी तो मैं फिलहाल उत्तराखंड की 2 भाषाओं के शब्दों को मैंने लिया है, जो उत्तराखंड की 2 मुख्य बोलियां हैं। भाषा तो नहीं कह सकते हम लोग, जी बोलिए। 2 मुख्य बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। इनके जो समान शब्द हैं, इनके समान शब्दों को मैंने लिया है, तैयार किया हमने। और उस विषय के लिए हम लोग पूरे देश में हम लोग मौल्यार नाम से। ओके जी। डॉक्टर साहब, आपने अभी भाषा की जैसे या बोली की बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि दर्शक खासकर ये जानना चाहेंगे कि यह उत्तराखंडी भाषा कौन सी है और इसका क्या औचित्य है जिस पर आप शोध या कार्य कर रहे हैं? आदरणीय, उत्तराखंड की भाषा एक ये नया नाम आपको लग रहा होगा जी, और वास्तव में लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर
हिंदी खड़ी बोली के लिए काम नहीं होता, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के लिए काम नहीं करते, तो हिंदी आज हिंदी का आज प्रादुर्भाव नहीं होता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हिंदी नहीं होती। इसी प्रकार मैं गढ़वाली, कुमाऊनी या अन्य हमारी जो उत्तराखंड की बोलियां हैं, इनके समान शब्दों को मिला करके उत्तराखंडी भाषा का प्रारूप हमने तैयार किया, एक मॉडल तैयार किया, और वो उसी मॉडल को हम चाहते हैं कि भविष्य में उत्तराखंड की भाषा बने और उसका एक प्रारूप, एक प्रादेशिक भाषा रूप में विकसित हो। कक्षा 1 से 10वीं तक इसमें हमारे पाठ्यक्रम चले और हमारे बच्चे सीखें, हमारे उत्तराखंड में भी। डॉक्टर साहब, आपने उत्तराखंडी भाषा में कोई साहित्य तैयार किया है, उसकी शैली कौन सी है और लिपि कौन सी है? वह कहानी, उपन्यास या पाठ्यक्रम है? आखिर इस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं। यह एक पाठ्यक्रम है, जैसे कक्षा 1 से 10वीं तक का हमने ये पाठ्यक्रम बनाया जी। कक्षा 1, 2, 3 तो पहला भाग है कक्षा 1 से 5वीं तक जी, और दूसरा भाग है कक्षा 6 से 10वीं तक। ओके जी। तो कक्षा 1 के बच्चे की जो बुद्धि है वो किस प्रकार पढ़ना चाहता है, हमने उस प्रकार के उसमें उसके लिए एक तैयार किया है। और कक्षा 10वीं का बच्चा क्या पढ़ता है, क्या किस प्रकार के उसकी बुद्धि है, हमने उसके लिए उस लायक हमने एक पाठ्यक्रम बना करके उसको दिया है। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में ये जो पाठ्यक्रम है, जैसे हमारे आपने देखा उत्तराखंड में हम लोग या हमारे बच्चे कक्षा 5वीं के बाद हमने अंग्रेजी पढ़ी है जी, बिल्कुल। और जैसे उत्तराखंड से बाहर हमारे प्रवास में जितने भी लोग हैं, नगरों महानगरों में लोग हैं, तो उनके बच्चे तो बिल्कुल न तो बोलते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं जी। तो अगर हम ऐसे बच्चों को इस पुस्तक के माध्यम से अगर पढ़ाएं उनको, तो जैसे हमने 6वीं के बाद अंग्रेजी पढ़ी वैसे ये उत्तराखंडी भाषा को पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से जिन माँ बाप को उत्तराखंडी भाषा नहीं आती, न बोलनी आती, न पढ़नी आती, न लिखनी आती, वो लोग भी इस किताब को पढ़ करके, इस मॉडल को पढ़ करके बोलना शुरू करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे इस संक्षिप्त भेंट में हमने बहुत कुछ ऐसा जानने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर जिन शोध विषयों को लेकर आप कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणादायी होंगे, किंतु फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इतने बृहद समाज को, उत्तराखंडी समाज को, चाहे उत्तराखंड में हो या प्रवासी, विशेषकर जो प्रवासी समाज है जो उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में रह रहा है, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपने बोलियर भाषा के प्रति? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया मेरे लिए, और ये सवाल मेरे लिए मील का पत्थर है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड समाज आज तक कुमाऊं और गढ़वाल में बटा हुआ रहा है जी। मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ, यहाँ तक मुंबई में भ्रमण कर रहा हूँ, यहाँ भी कुमाऊं और गढ़वाल के नाम से समाज जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है जी। जैसे हम लोग जयपुर में पहुँचे थे, जयपुर में हमारी 8-10 संस्थाएँ हैं, तो वहाँ भी मैंने यही प्रार्थना की थी। हमारे उत्तराखंड समाज के वरिष्ठतम पदाधिकारी थे, उनसे मैंने कहा कि भाई आप लोग एक मंच पर सभी संस्थाएं आइए आप और इस भाषा का स्वागत कीजिए आप। तो वो लोग एक मंच पर आए और एक मंच पर वहाँ न कुमाऊं था न गढ़वाल था, वहाँ केवल उत्तराखंड था। मैं मुंबई के जो हमारे मुंबई में हमारे उत्तराखंड के संस्थागत लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई और आज भी बहुत अहम कार्य कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, अपने नौजवानों को जोड़ने का काम, अपने व्यवसायों को जोड़ने का काम, अपनी महिला शक्ति को जोड़ने का काम, अपने पूर्वज बुजुर्गों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि राजनीतिक रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सभी लोग मिल करके गढ़वाल कुमाऊं बात को छोड़ करके उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी, हमारी उत्तराखंडी के नाम पर चलें तो निसंदेह एक नया रास्ता बनेगा। आने वाले भविष्य में मुंबई में चाह रहे हैं कि हम लोग एक बड़ा एक भाषा का सम्मेलन करेंगे, सभी संस्थाएं मिल करके, तो हमें तो उस दिन की बहुत बड़ी तहे दिल से हमें स्वागत करेंगे। इंतजार रहेगा कि मुंबई में एक बड़ा सम्मेलन होगा जिसके जो सिर्फ बोली और भाषा के नाम सिर्फ पर, भाषा के नाम से, उत्तराखंडी भाषा के नाम से एक सम्मेलन होगा जिसमें हमारे महामहिम अपना संदेश उत्तराखंड सरकार को देंगे कि उत्तराखंड में कम से कम एक उत्तराखंडी भाषा परिषद की स्थापना हो, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड की 13 भाषाएं फलित हों, 13 भाषाओं के साहित्यकार जिसमें अपना ज्ञान एक दूसरे को बांट सकें, एक दूसरे से ज्ञान ले सकें। ये नहीं, ऐसा ना हो
कि तू गढ़वाली मैं कुमाऊनी वो जौनसारी, इसमें हमारा समाज बटा रहेगा, हम कभी उत्तराखंडी नहीं बन पाएंगे। इसलिए मुंबई इसमें विनती है, प्रार्थना है कि आप सभी एकजुट होकर के उत्तराखंड के नाम से मुंबई में काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी नवरात्रा का दिवस चल रहा है अप्रैल 2022, और निश्चित तौर पे नवरात्रि में माँ देवी भगवती की पूजा आराधना की जाती है, और आप एक साधक के रूप में बोली और भाषा के प्रति इस तरीके से एक साधना कर रहे हैं, तो हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस कार्य में बिल्कुल सफल हो और लोग भी आपको जो है पूरी तरीके से सहयोग करें, और हम सभी लोग मिलकर जो है अपनी बोली भाषा और साहित्य के लिए विशेष कार्य करें। इसी के साथ आपसे छोटी सी मुलाकात मुंबई राजभवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।